आप भी थक गए हैं संघर्ष करते करते, परेशान हो गए हैं परिश्रम करते करते, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा सुना तो है आपने कि बहुतों को मिला। किस्मत खुल गई, रातों रात चमक गया, भाग्य ज़रूरत से ज़्यादा मिला, परंतु आपको कभी नहीं मिला। बहुत सारी सफलताओं की कहानियाँ सुनी आपने, बहुत लोगों के साथ चमत्कार हुआ। कोई आपके साथ पढ़ता था, आज आप यहीं हैं, वो वहाँ पहुँच गया। कोई 2 रुपए लेकर इस शहर में आया था, रात में स्टेशन में सोता था, ना घर थी ना खाने की व्यवस्था, आज करोड़ों की इंडस्ट्री का मालिक है। ये सारी कहानियाँ आपने सुनी, परंतु ऐसा कोई भी चमत्कार आपके साथ नहीं हुआ। एक दुकान खोली आपने, सबसे लड़कर झगड़कर पूंजी की व्यवस्था करके ये दुकान खोली आपने, परंतु दुकान बार बार फ्लॉप हो जाती है। पूंजी तक नहीं उठा पाते आप, फर्नीचर तक बेचना पड़ता है। एक बार नहीं, 4 वर्ष के 5 वर्ष के बाद फिर जब आप मनोबल जुटाते हैं, थोड़ा सा धन जुटाते हैं, फिर से कुछ नया प्रारंभ करते हैं और फिर से फ्लॉप हो जाते हैं। शादी की आपने, पत्नी आई और तब से आप पर इल्ज़ाम लगा रही है तुम किसी काम के नहीं। सुने उसने आपके किस्से, बहुत आप पढ़ाई किए थे, बहुत आपको मेडल मिला था, बहुत आपने तरक्की की थी, परंतु पत्नी को कभी सुख नहीं दे पाए आप भी क्या करें, कहाँ से चमत्कार हो आपके जीवन में, और वो भी क्या करे कि जब से आई है आपकी नाकामयाबी देख रही है तो ताने तो मारेगी ही। बच्चे दूसरों के पिता की तुलना आपसे कर रहे हैं, उसके पास ये है, उसके पापा ने ये ला कर दिया, पापा आप क्यों नहीं देते। माता पिता के 2-3 संतान होते हैं, उसमें भी जो ज़्यादा अर्जन करता है माता पिता उसकी तरफ धीरे धीरे होने लगते हैं, क्योंकि वो भी क्या करें, उन्हें लगता है कि मेरे बुढ़ापे में यही बेटा ज़्यादा काम आएगा जिसके पास धन अधिक है, हमें सुख मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, इस गरीब के पास रहकर हमें क्या मिलेगा। ये सत्य है कि यदि आप धन नहीं कमाते हैं या बहुत कम कमाते हैं तो आपके परिवार में, आपके मित्रों के बीच भी आपका मान सम्मान कम होता चला जाता है, समाज में आपका वर्चस्व कम हो जाता है। यदि दुकान नहीं चल रही है, आपकी बिजनेस व्यापार बार बार ठप हो जा रहा है, नकारात्मक ऊर्जाओं का घेरा है आपके जीवन में चारों ओर, मनहूसियत ही मनहूसियत फैली हुई है, धन कभी भी प्रचुर मात्रा में नहीं था आपके पास, धन अभी भी नहीं है और भविष्य में भी कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा आपके साथ, ये बात आप जानते हैं, तब आज लाल किताब के आपको 3 प्रयोग बताने जा रही हूँ जो रातों रात किस्मत को बदल कर रख देगी। लाल किताब में शायद ही ऐसी कोई समस्या हो जिसका समाधान ना हो। हर एक मनुष्य को करनी चाहिए लाल किताब के बताए प्रयोग, इससे भाग्य बदल जाता है। वह किताब ऐसी है जिसे लोग यदि पढ़कर समझ ले तो फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर मतलब जीवन की समस्याओं का डॉक्टर। यूँ तो हजारों हजार उपाय हैं और टोटके उतना नहीं देखना पड़ना आपको, ना ही कर पाएगा कोई साधारण सा मनुष्य। आज 3 प्रयोग आपको बताती हूँ जिससे धन बरसेगा आपके जीवन में, ये मनहूसियत दूर हो जाएगी। रातों रात कहते हैं ना, किस्मत चमक गई मेरी, और रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी। जो सोचा नहीं होगा वहां पहुंच जाओगे, हर काम बनेंगे, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो जागृत मंत्र है जो जीवन को समृद्धि की ओर लेकर जाता है। कोई कमी, कोई बाधा, कोई संकट, कोई परेशानी नहीं सताएगी आपको। दुविधाएं आएंगी तो अपने साथ उसका उपाय भी लेकर आएंगी। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, रास्ते में चलते फिरते ओम नमः शिवाय जिह्वा पर रखा करो। देखो कैसे दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। प्रथम सबसे छोटा उपाय, सबसे शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ। रात्रि के समय सोते समय एक तांबे के पात्र में जल भर लें। एक तांबे का लोटा रखें घर में, नहीं है तो खरीद लें, है तो सर्वोत्तम। जल भर लें और अपने बेड के नीचे रखें, अपनी पलंग के नीचे रखें। दीवान में सोते हैं आप, पलंग के नीचे कोई जगह नहीं है, सिरहाने की तरफ रख लें अपने बेडरूम में।
और रात्रि भर इसे खुला रहने दें। सुबह जैसे ही सोकर उठते हैं इस पौधे को या तो तुलसी में या तो पीपल में, और दोनों संभव ना हो तो अपने घर का कोई भी पौधा हो तो इसे डाल दें और लगातार यह प्रयोग करें कम से कम 21 दिन, 43 दिन या 3 माह। देखिए कैसे मनहूसियत जड़ से खत्म हो जाएगी, गरीबी और कंगाली जड़ से खत्म हो जाएगी, अमीर बन जाओगे, भाग्य जाग जाएगा। दूसरा प्रयोग बता रही हूँ। शमशान के पास से जब भी गुजरे आप, शमशान के दरवाजे के पास से जब भी गुजरे, जेब में हाथ डालें और कुछ सिक्के निकालें। सिक्के शमशान में अवश्य डाल दें और पीछे मुड़कर ना देखें। पीछे मुड़कर फिर आपको नहीं देखना है, वापस चले आना है। अब आप कहेंगे हमारे घर के रास्ते में कोई शमशान नहीं पड़ता है, हमारा उस रास्ते में कभी जाना नहीं होता है, तब आप पर्टिकुलरली माह में एक बार जाना प्रारंभ कर दीजिए। कोई भी दिन, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, सोमवार हो, बुधवार हो, ना देखें, माह में एक बार शमशान जाना प्रारंभ कर दे। अंदर ना जाए, उसके दरवाजे पर, उसके गेट पर, उसकी दीवार पर भी आप कुछ सिक्के रख दें, उल्टा घूमे और चलते चले जाए, अपने घर में वापस चले जाएं, मुड़कर पीछे ना देखें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी किस्मत खराब हुई ना, गरीबी आई आप तक, बदकिस्मती आपके पीछे आई, वैसे वैसे धीरे धीरे किस्मत चमकने लगेगी। कण कण से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी, भाग्य जाग जाएगा आपका। तीसरा और सबसे अद्भुत और चमत्कारिक प्रयोग बता रही हूँ। चींटी, बिल्ली, कुत्ते, कौवे, पंछियों, चिड़िया, मैना के लिए दाने और पानी की व्यवस्था भरपूर कर लीजिए। जो खाता है, कुत्ता रोटी खाता है, गाय रोटी खाती है, बिल्लियां दूध पीती है, कौवे रोटी खाते हैं, कबूतर दाने खाते हैं, चींटियां चीनी खाती है। क्या ये सब चीजें बहुत महंगी है या इसकी व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं? इनके खाने और पानी की व्यवस्था करने यदि इन्हें हम नहीं देंगे तो कौन देगा? ये अपना मनोबल तो लगाते ही हैं, ये अपने परिश्रम से अपना खाना खाते हैं, इसे कोई भी नहीं देता तो भी अपना पेट चलाते हैं। परंतु इनके खाने और पानी की व्यवस्था यदि आप करने लगते हैं तो 9 में से 9 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं आपको। क्या धन, क्या सम्मान, क्या मान, क्या संपत्ति, क्या सौहार्द बढ़ेगा आपका, तेजस्वी हो जाएंगे आप, धन बरसेगा, रुपये पैसे की बरसात होगी, बिजनेस व्यापार तेजी में चलेंगे, आपके घर के बच्चों की शादी अच्छे इंसान से होगी, अच्छा दामाद मिलेगा, अच्छी बहू मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके घर में अच्छे लोगों का आगमन होगा, रुपया पैसे की बारिश होगी, बन जाएंगे आप करोड़पति। अवश्य करें लाल किताब का बताया मेरा यह 3 प्रयोग और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।